एक बार मैं महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पुरी गया था और वहाँ पर मुझे एक ऐसी बच्ची मिली जो माला बद्धी बेच रही थी और उसने कहा कि आप अंकल ये माला बद्धी ले लीजिए और इससे जो आप पैसे देंगे उससे मैं खाना खा लूँगी और पढ़ाई करने लगूँगी। जब मैंने उससे पूछा तुम क्या करना चाहती हो, कैसे करना चाहती हो, तो उसने बोला मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं हतप्रभ हो गया। मैंने उसको बोला कि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता है। उसने ये बात कहा मुझे, आसान को ही मजबूर बना दूंगी सर, इतना मैं मेहनत करूँगी। वहीं से मैं प्रेरित हमको मिला कि मेरे ही जैसे ये भी लाचार और बेबस बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने दम नहीं तोड़ा है, पढ़ने की चाहत इसके अंदर में है। तो वहाँ से ही 2017 में मैंने ज़िंदगी फाउंडेशन की शुरुआत करी और पहला साल की वो बच्ची अब MBBS भी कर गई है और प्रैक्टिस कर रही है। लगातार ये 7वां साल है जहाँ पर 123 बच्चे हमारा मेडिकल नीट में क्वालिफाई किए हैं। जुनून है, जोश है, जज्बा है, तो पैसे उसकी बाधा नहीं बन सकते। प्रकाश पाई नीट्र परीक्षा फल एवं अनेक असहाय छात्र छात्री कथा कहतु जो मानक पई गोटे फेवरेबल कंडीशन हो पारे एवं अर्थ बाधक साजे से जिंदगी फाउंडेशन तांको स्वप्न को आज साकार करिछि एवं जदि आमे कहि परिबा ताले केउंठी ना केउंठी गोटे नुआ आशा देछि एवं से जिंदगी फाउंडेशन जे फाउंडर अछि तांको साथ में आलोचना करिबा। सर स्वागत करना चाहूँगा आपको। ये पहली बार ये जो जिंदगी फाउंडेशन आप जो बच्चे इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं है पढ़ाई करने के लिए उनको दे रहे, ये सोच कहाँ से आया आपका? ये सोच तब आया मुझे, किसी ज़माने में मैं भी मेडिकल का कोचिंग कर रहा था, पर हमारे पिता के बीमार होने की वजह से कोचिंग छूट जाता है, डॉक्टर बनने का सपना टूट जाता है और फिर वहाँ से संघर्षों का दौर शुरू हो गया। फिर उनके इलाज के लिए जेवर जायदाद, इवन कि जिस घर में रहते थे वो आधा घर भी बंधक डाल दिया और उनका इलाज कराया। और फिर पैसों की कमी हुई तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके चाय और शरबत का स्टॉल खोला और वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करी। वो तमाम काम मैं किया करता था जहाँ से पैसे हम कमा पाए, चाहे घर घर जा कर के सोडा मेकर मशीन बेचना, शादी ब्याह में सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई करना, दशहरा के पंडाल में कोल्ड ड्रिंक्स बेचना, तो वो हर काम को करता था। इवन कि घर घर जा कर के ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। तो सब कुछ करके पैसों को इकट्ठा करके उनको करता था। फिर संघर्षों की दौड़ खत्म हुई। एक बार मैं महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पुरी गया था और वहाँ पर मुझे एक ऐसी बच्ची मिली जो माला बद्धी बेच रही थी और उसने कहा कि आप अंकल ये माला बद्धी ले लीजिए और इससे जो आप पैसे देंगे उससे मैं खाना खा लूँगी और पढ़ाई करने लगूँगी। जब मैंने उससे पूछा तुम क्या करना चाहती हो, कैसे करना चाहती हो, तो उसने बोला मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं हतप्रभ हो गया। मैंने उसको बोला कि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता है। उसने ये बात कहा मुझे, आसान को ही मजबूर बना दूंगी सर, इतना मैं मेहनत करूँगी। उसको देख करके उसके पिता भी मंदिर के सामने ही चटाई बिछा करके माला बद्धी और छोटा छोटा फ़ोटो कैलेंडर बेचते थे। वहीं से मैं प्रेरित हमको मिला कि मेरे ही जैसे ये भी लाचार और बेबस बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने दम नहीं तोड़ा है, पढ़ने की चाहत इसके अंदर में है। तो वहाँ से ही 2017 में मैंने ज़िंदगी फाउंडेशन की शुरुआत करी और पहला साल की वो बच्ची अब MBBS भी कर गई है और प्रैक्टिस कर रही है। तो वहाँ से मैंने प्रेरणा मिला और इसके बाद से मैं लगातार ये 7वां साल है जहाँ पर 123 बच्चे हमारा मेडिकल नीट में क्वालिफाई किए हैं और इस बार 2024 में 20 में से 20 बच्चे मेडिकल क्वालिफाई किए, जिसमें कि 720 में से 700 प्लस मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे भी हैं जिन्हें बहुत अच्छे कॉलेज में मिलेगा और मुझे लगता है कि ये एक एग्जाम्पल होगा वैसे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहता है। तो वो ये पता चलेगा कि जुनून है, जोश है, जज्बा है, तो पैसे उसकी बाधा नहीं बन सकते। जैसे कि आप सर बोल रहे हैं कि जिसके पास जज्बा है पढ़ाई करने के लिए, उनके सामने पैसा भी मतलब मायने नहीं रखेगा। और उसी चीज़ को हम देखेंगे जैसे अभी आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ के जब प्रैक्टिस करते हैं, जब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में उनको देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, सबसे अच्छा तो लगता है
कि जिस वक्त मैं ये सुनता हूँ कि हमारे बच्चे हॉस्पिटल में काम तो कर रहे हैं, इसके बाद भी सप्ताह में 2 घंटा स्लम में जा कर के काम वे करते हैं। कुछ जगह पर 2-3 डॉक्टर्स मिल करके किसी गांव में जा कर के लोगों का इलाज करते हैं। ये हमारे दिल को छू जाता है। और मैं तो बस मेरी एक ही बात, यही मेरे लिए एक बड़ा गुरु दक्षिणा है कि मैं यही कहता रहता हूँ कि मैंने आपका पॉकेट देख करके नहीं पढ़ाया है, आप भी किसी का पॉकेट देख करके इलाज मत करना। कोई भी लाचार और बेबस पेशेंट हो, आप उसका इलाज मुफ्त में ज़रूर कर देना। और ये चीज़ वो करते रहे हैं, कर रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जैसे कि उड़ीसा में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए एक संजीवनी जैसा ये जिंदगी फाउंडेशन काम करता है। तो अगर आगे भी जाके कोई दूसरे छात्र छात्रियाँ पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, वो लोग कैसे आपके पास आ पाएंगे, और उनको अगर मतलब ये स्कोप अगर उनको चाहिए तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? ये बहुत आसान सा प्रोसेस है हमारा। पहला प्रोसेस है कि बहुत गरीब होना चाहिए, 10-12 हज़ार रुपया से ज़्यादा का आमदनी उसको महीने का नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि बच्चा गरीब होना चाहिए बट पढ़ने वाला होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, और 12 पास होना चाहिए। 12 पास होने उसके लिए हम एक टेस्ट रखते हैं। टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू लेते हैं जिसमें कि बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं, उनके गांव में भी हम भेजते हैं, उनके सही हालात क्या है उसको जानने के लिए, और उसमें जो क्वालिफाई कर लेते हैं उसका हम एडमिशन ले लेते हैं, और रहना खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब कुछ मुफ्त में देते हैं। तो पहली बार उड़ीसा में इससे हो रहा है कि कोई मुफ्त में पढ़ाई आप कोचिंग दे रहे हैं और बच्चे डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। तो आपका ये आखिरी मैसेज क्या रहेगा जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग बढ़ना चाहते हैं, और जिनको आप उनके भविष्य के आप एक बीच में मतलब ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए आपका ये आखिरी मैसेज क्या रहेगा? बस मैं तो यही कहूँगा उन तमाम परिवार के, गरीब परिवार के बच्चों के लिए कि कभी भी जीवन में हारना मत सीखना, कभी भी हताश मत होना। अपना जो भी सपना देखा है उस सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना। यदि तुम दिन रात मेहनत करोगे रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। या तो कोई ज़िंदगी फाउंडेशन के जैसा एनजीओ आकर के आपका हाथ थाम लेगा, या कोई ऐसे लोग आपके हाथ थाम देंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणा का काम करेगा। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी हालात में आप यदि हार नहीं मानोगे तो आपके जीत के लिए भगवान भी आपका साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये दर्शक बंधु आपण मैंने प्रतिक्रिया शुणुथिले कि जदि आपणकर साहस अच्छी एवं जदि आपण मैंने अनेक कर्तव्यरत अच्छा पाठ पढ़ापी आपणकर जदि चाहत अच्छी तेबे निश्चित भाव में जिंदगी फाउंडेशन सब बेले आपण पछपटे अच्छी एवं रहिबा खाइबा पीबा एवं पाठ पढ़ापी संपूर्ण मागणा वर्तमान ओडिशा भली राज्य में देउथुवा जिंदगी फाउंडेशन पई समस्ते आकृष्ट होगा सहित केभली भाव में आगामी दिन निज स्वप्न को पूर्ण करेंगे तापई जिंदगी फाउंडेशन होल टीम चेष्टित अच्छा। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बापू बोस विश्वजित प्रतिदिन टीवी।